Hi, future techies. So, my dear students, are you currently pursuing BCA, BTech CSIT, or BSc CSIT from any college or university? Or you want to pursue any computer science course from all of this in future also? And you are confused like what you have to learn, and the most important thing, how can you get your dream job in the final year of your course? So trust me student, this is the best video for you all, because via this video I am going to provide you a complete roadmap from the first year to the final year, or you can say from a beginner level, to make you or to allow you to become the best fit for your job, for your dream job. So students, let's start the video. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली इस वीडियो में हम अपने दो पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा राइट, कि हेडिंग क्या है, राइट, टाइटल देख के आप यहां पर आए, बट हेडिंग आपको दिख रही होगी बीसीए, बीटेक, सीएसईआईटी, बीएससी सीएसआईटी और अ कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट विद द प्लेसमेंट गाइड। राइट स्टूडेंट, देखिए अगर मैं आपको समराइज करूं बेसिकली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है जो करंटली बीसीए या बीटेक सीएसआईटी या बीएससी सीएसआईटी राइट के किसी पर्टिकुलर ईयर में इस टाइम करंटली परस्यू कर रहे हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो हम रखने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली होने ही वाली है जो फ्रेशर्स हैं अभी, या फिर जो इस साल पास आउट हुए हैं और कंप्यूटर साइंस कोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। राइट स्टूडेंट्स, इन दोनों पर्सपेक्टिव को हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये मत सोचना ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो करंट किसी न किसी ईयर में है। राइट, दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, हर एक ईयर एक्चुअली स्टूडेंट्स देखिए 3 या 4 साल को मैं समराइज करूं तो मैं 30 से 40 मिनट में कर पाया हूं। राइट, वो भी इस वजह से कि मैंने ईयर वाइज उनको समराइज किया है, क्योंकि स्टूडेंट अगर सेमेस्टर वाइज करता तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाती। राइट, बट ट्रस्ट मी, मैंने क्या करा है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो सेमेस्टर्स को मैंने मर्ज करके ईयर वाइज डिस्कशन किया है। राइट, सो बेसिकली हम ईयर वाइज हर एक सब्जेक्ट को, हर एक ईयर वाइज हर एक सेमेस्टर को आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और किस सब्जेक्ट का क्या आउटपुट होगा इन फ्यूचर वो भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर फर्स्ट ईयर में है, देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हम बहुत बहुत लाइक चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। राइट, या फिर हमें रास्ता नहीं पता होता कि कैसे हम अपनी जो ड्रीम जॉब, जो हम एक एक ड्रीम लेके आए हैं कि हमें बेसिकली बीसीए या बीटेक सीएस के बाद हमें ये जो गूगल में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए, एडोबी में चाहिए, जहां भी आपको जिस भी कंपनी में जो भी आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको अचीव करनी है, तो वो आप लेके आते हो गोल। तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स ऐसे मिलेंगे जो आपका बेस कॉन्फिडेंस है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स चीजों को जो लाइटली लेते हैं, जिनको अपने करियर का नहीं पता, वो आपको सजेशन देंगे कि भाई आराम से हो जाएगा, लास्ट ईयर में पढ़ियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही एडवाइस दूंगा अभी कि ऐसे बच्चों की सलाह बिल्कुल मत मानना, क्योंकि जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया वो आपको कैसे सजेशन दे सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या किसी भी ईयर में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि करंटली आप कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो, और आपको क्या अचीव करना है, तो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं ये सब भी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट स्टूडेंट, देखिए बेसिकली वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि एक प्रॉपर डिस्कशन 1-to-1 डिस्कशन मैं आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट डिटेल में हर एक पॉइंट को बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके 3 या 4 साल अगर आप स्टूडेंट्स मेहनत करते हो, ट्रस्ट मी, ये 3 या 4 साल आपके करियर को आने वाले टाइम में, आपके करियर को जो आप स्ट्रगल करोगे वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। मैं ये गारंटी से आपको कह के दे रहा हूं। तो अगर 30 से 40 मिनट आपको इस रिग्रेट से बचा सकता है इन फ्यूचर जब आप फाइनल ईयर में होते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे फाइनल ईयर में हैं जो रोते हैं, 500 600 1000 बच्चों में से कितने प्लेसमेंट होते हैं, 10 15 20। बाकी के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? राइट,
दिस इज द करंट सिनेरियो। तो उन स्टूडेंट्स को रिग्रेट होता है कि सर काश हमने फैकल्टीज की बात मानी होती, काश हमने लोगों की बात ना सुन के आप लोगों की बात मानी होती, तो शायद आज हमें रिग्रेट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ये रिग्रेट अगर आपको ना हो और एक्चुअल में टीचिंग या लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, पढ़ाने वाले बहुत है स्टूडेंट्स, बहुत है पढ़ाने वाले, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडेंस, राइट? एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर रोड मैप जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक्चुअली देख भी लेते हो तो एटलीस्ट आप अवेयर हो जाओगे कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग दिस ईयर्स ऑफ योर कोर्स और क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है रोड मैप फॉर बीसीए स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। अब रोड मैप का मतलब यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है ये आपके सामने बीसीए स्टूडेंट्स, ये क्यों लिखा है स्टूडेंट, मैं आपको पहले ये बता देता हूं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बेसिकली बीसीए मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को बेसिकली डिस्कस किया है। और बीसीए में जो होते हैं 3 ईयर ही होते हैं, बीटेक सीएस जो होती है, आईटी होती है 4 साल की होती है, राइट? बट जितने भी सब्जेक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आप ये मान के चलिए कि बीसीए और सब्जेक्ट जो होते हैं आपके बीसीए और बीटेक में कॉमन ही होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं जो बीटेक वाले एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, राइट? बट जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, वो बीसीए और बीटेक में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और जिन कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकते हो या फिर जिन कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप प्लेसमेंट्स पा सकते हो, तो दोनों कोर्सेज में कॉमन होते हैं। तो मैं उन सब्जेक्ट्स को ही डिस्कस करने वाला हूं जो बेसिकली दोनों में कॉमन होते हैं, राइट? क्योंकि स्टूडेंट मैं दोनों के कोर्सेज को तो एक साथ समराइज नहीं कर सकता, एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा है, बीसीए के कोर्स को बेस मान के हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट? पर यकीन मानिए स्टूडेंट्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूं, राइट? मैंने बीएससी, मैंने बीसीए, बीटेक सीएस दोनों के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, दोनों कोर्सेज को पढ़ाया, मुझे पता है कोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, राइट? तो स्टूडेंट चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट आपका बेसिकली हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ईयर से। देखिए स्टूडेंट, किसी भी कोर्स का जो फर्स्ट ईयर होता है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वो होता है फाउंडेशन फेज। एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई स्कूल से जब आते हैं, वो किसमें, कॉलेज में आते हैं, तो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ की तरह होती है, राइट? हम यहाँ पर मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्चुअल में प्लेसमेंट चाहिए, एक्चुअल में अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, देखो 3-4-5 लाख, 6-7-8 लाख कोई भी कमा लेगा, राइट? बट अच्छा सा प्लेसमेंट चाहिए, राइट? तो यकीन मानिए आपको फर्स्ट ईयर से ही अपने गोल को अपने माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा और हर एक सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उस गोल को अपने एक्चुअल लेवल से एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि क्या आप एक्चुअल में उसी रास्ते की ओर जा रहे हो जो आपने सोचा था, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो वहां से दोबारा से रिसेट करो और आगे बढ़ो, कोई इशू नहीं है। बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर इज योर बेसिक, योर बेस, जिस पे आप अपने कोर्स की नींव खड़ी करने वाले हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका फर्स्ट ईयर, तो इसको हल्के में मत लेना, राइट? सो स्टूडेंट देखिए, फाउंडेशन फेज में हमने सेमेस्टर 1 और 2 को मर्ज कर दिया है। अब जो बेसिकली फर्स्ट ईयर है स्टूडेंट्स, उसका गोल क्या मैंने सेट किया है, गोल है बेसिकली आपका, क्या गोल है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स इन कंप्यूटर्स, लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास 11th-12th में सीएसआईटी नहीं होती, राइट? अब उनके लिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही क्या होता है, एक कंप्यूटर फंडामेंटल करके एक सब्जेक्ट होता है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट? कंप्यूटर फंडामेंटल करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कंप्यूटर के बेसिक्स सीखते हो, राइट? अब कंप्यूटर के बेसिक्स, क्योंकि भाई वैसे तो आप स्कूल्स में पढ़ते हो, 10th से पहले भी कंप्यूटर होती है, उसमें भी पढ़ते हो, राइट? बट स्टिल आपको कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। प्लस इस कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ही स्टूडेंट बेसिकली जो ऑफिस टूल्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, राइट, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे टूल्स को भी प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तरह इसको पढ़ाया जाता है, राइट? सो स्टूडेंट्स
यकीन मानिए जिनको भी CSIT नहीं है, जिनके पास 11th-12th में, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, राइट। सो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपके ये काम आने ही वाले हैं। सो ट्रस्ट मी, इनके ऊपर आपको फोकस करना है, लाइटली मत लेना इनको भी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास CSIT नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद स्टूडेंट्स आते हैं बेसिकली, मैंने यहाँ पर तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पर बेसिक। उसके बाद लॉजिक, लॉजिक की बात कर रहे हैं बेसिकली। लॉजिक जो होता है यहाँ पर ये एक मैथमेटिक्स, एक स्टूडेंट्स बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है MFCS करके, राइट, जिसको मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस बोलते हैं, आई थिंक यही फुल फॉर्म होती है, राइट। सो MFCS एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो बेसिकली एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, राइट। सो उस के कुछ टॉपिक्स को, जिसके अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो रिलेशन, फंक्शन, सेट थ्योरी, इन सब टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है MFCS में, राइट। सो बेसिकली आपका जो प्योर मैथमेटिक्स होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जिससे बच्चों को डर लगता है, ऐसे नाम का कुछ भी नहीं होता BCA में, राइट। सो BCA में, MFCS में इस नाम का कुछ भी नहीं होता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथ्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, आप इजिली कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप पढ़ते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें स्टूडेंट्स देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर होता है ना, अगर मैं यहाँ पर ये कंप्यूटर बनाऊं तो कंप्यूटर जो होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं, आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर का बेसिक, किसमें, पहले फर्स्ट ईयर में। तो कंप्यूटर के बेसिक में सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ाया जाता है सबसे पहले क्या, ये रहा सॉफ्टवेयर, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज योर ऑफिस टूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट। और हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हार्डवेयर में क्या क्या आता है, बेसिकली आपकी चिप्स आती है, फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, गेट्स आते हैं, राइट, एंड और नॉट गेट्स आते हैं। वो सब कुछ आपके किस में पढ़ाए जाते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर को, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का बेसिक पार्ट आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप क्या पढ़ोगे और इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है एक्चुअल में, वो भी मैंने आपको बता दिया, देखो, राइट। सो बेसिकली ये होता है आपका हार्डवेयर पार्ट, राइट, ये होता है आपका सॉफ्टवेयर पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज आती है स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर की या ईयर की, वो होती है प्रोग्रामिंग। ये है आपकी C लैंग्वेज, दैट इज योर बेसिक। और यू कैन से स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है या फिर अगर आपको ड्रीम जॉब अपनी पानी है इन द फील्ड ऑफ IT, सो IT के फील्ड में ड्रीम जॉब पाने के लिए आपके काम सिर्फ एक ही चीज आने वाली है जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगी, दैट इज योर प्रोग्रामिंग। तो ये तो ऐसी चीज है स्टूडेंट जो किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को अगर अपनी ड्रीम जॉब लेनी है IT फील्ड में, तो वो इस लैंग्वेजेस या फिर इन लैंग्वेजेस को तो स्किप कर ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और फर्स्ट ईयर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, दैट इज योर C प्रोग्रामिंग। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर C तो कुछ भी नहीं होती या C का कोई फ्यूचर में यूज नहीं है। अरे स्टूडेंट्स, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा यकीन मानोगे अगर, तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आती है, अच्छे से आने का मतलब है भाई आपको इस पे कमांड है। अब कमांड का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कमांड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको फंक्शन पता है, आपको लूप्स पता है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कमांड का मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर भी आता है अच्छे से, राइट, और उसके साथ साथ आपको एरे आता है C से, आपको स्ट्रिंग पता है, राइट, ये सब कुछ अगर आपको आता है, C लैंग्वेज में कमांड है, तो यकीन मानिए स्टूडेंट C के बाद अगर आप
भाई सी के बाद अगर आप सी प्लस प्लस पे जाओगे, फिर बाकी किसी भी लैंग्वेज पे स्विच करना स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इजी होगा, राइट? क्योंकि यही है आपकी लैंग्वेजेस का बेस। आपके कॉन्सेप्ट्स को सारे क्लियर अगर आप करके चलते हो फर्स्ट ईयर से ही, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपके लैंग्वेजेस के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको गारंटी से आज लिख के दे रहा हूँ, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पहला ईयर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको बेसिकली किन सब्जेक्ट्स को डील करना है। ये मैंने कोर सब्जेक्ट्स बताए हैं और इन सब्जेक्ट्स में आप क्या पढ़ने वाले हो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब स्टूडेंट्स इनको थोड़ा डिटेलिंग में चलते हैं। बेसिकली मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये डॉक्यूमेंट बनाया, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स। इसलिए अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना, अपनी फीडबैक जरूर देना और प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी अपने प्रोवाइड कराते ही कराता हूँ चैनल पे। तो बहुत सारे आपके काम की वीडियो सीएस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड आपको मिलने वाली है मेरे चैनल के थ्रू। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज सीएस गिग फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने बेसिकली इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट ईयर क्या होता है, आपका फाउंडेशन फेज होता है, जिसको बेसिकली हम सेमेस्टर 1 और 2 को मर्ज करके बता दिया मैंने आपको। गोल भी ऊपर समझा दिया है मैंने आपको। सब्जेक्ट जो स्टडी करोगे वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। सी लैंग्वेज, कंप्यूटर फंडामेंटल, मैथमेटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, ऑफिस टूल्स, ये सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है बेसिकली अब आपको क्या करना है इसमें, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है मास्टर सी प्रोग्रामिंग। आपको सी प्रोग्रामिंग को मास्टर करना है स्टूडेंट्स, अपने बेसिक से लेकर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक के लेवल को इस प्रोग्रामिंग को लेके जाना है। और अगर आप ले गए फर्स्ट ईयर में तो भाई आप अपने 500 1000 जितने का भी बैच है यूनिवर्सिटी में, उन 1000 बच्चों से अलग दिखोगे। ये मैं गारंटी से आपको क्या दे रहा हूं फर्स्ट ईयर में ही, राइट? अब कैसे आप बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम को या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे, कैसे अपनी कोडिंग को बेसिकली उस लेवल तक लेके जाओगे स्टूडेंट्स। सो देखिए, कुछ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हैकररैंक, लीड कोड, राइट, और भी बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। आप उस पे स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बना के हर रोज अगर आप उस पे 1 आवर, राइट, 1 आवर भी देते हो इन प्लेटफॉर्म पे, तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी। मैं मान सकता हूं जिनको बिल्कुल भी लैंग्वेजेस नहीं आती उनको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, बट बाद में जाके स्टूडेंट्स आपको इसका एडिक्शन ऐसा लग जाएगा कि आप इसके 800 500 1000 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे लास्ट ईयर तक आते आते, राइट? सो स्टूडेंट ध्यान रखना, इन पे प्रोफाइल जरूर बनाना और प्रैक्टिस करनी है तो इन लेवल पे ले जाना अपनी कोडिंग को, अगर आपको प्रो बनना है कोडिंग में, राइट? प्लेसमेंट आपका कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपका कॉलेज भी नहीं रोक पाएगा, ट्रस्ट मी, राइट? सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड बेसिक कंप्यूटर बेसिक्स, मैं बता चुका हूं कंप्यूटर फंडामेंटल के थ्रू। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, टाइपिंग एंड ऑफिस स्किल। स्टूडेंट देखिए, टाइपिंग तो आपकी डेवलप हो ही जाएगी जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस हो ही जाएगी, और ऑफिस टूल्स में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है फोकस ऑन मैथ्स, एग्जैक्टली वो तो मैंने बता ही दिया स्टूडेंट्स, मैथ्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है जो लॉजिक बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेंगे, राइट? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, राइट? नेक्स्ट है टूल्स टू लर्न। आपको कौन कौन से टूल्स सीखने को मिलेगा बेसिकली फर्स्ट ईयर में, या क्या सीखोगे आप? देखिए स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के लिए आप किसी भी कंपाइलर का यूज कर सकते हो, बट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स हमारे टाइम पे तो भाई हम टर्बो सी पे प्रोग्रामिंग कर देते हैं। रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि जो बेसिकली टर्बो सी होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी इनबिल्ट कोड नहीं आता, राइट? आपको प्योर कोडिंग करनी है, स्टार्टिंग हेडर फाइल से लेकर एंड के आपके बेसिकली फंक्शन तक, या जो भी आप टास्क कराना चाह रहे हो अपने प्रोग्राम से उस तक आपको जो प्योर कोडिंग है वो आपको खुद करनी है, राइट? कोई भी आपके पास टिप्स नहीं आती। बट आजकल के जो बेसिकली कंपाइलर है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ट कोड होते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है उसके बीच में अपने फंक्शंस को डालना है, अपने जो टास्क कराना है वो डालना है, आपका कोड हो गया, राइट? सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप टर्बो सी से स्टार्टिंग कर सकते हो ताकि आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में हो जाए। उसके बाद आप VS कोड या फिर कोड ब्लॉक्स किसी भी कंपाइलर पे शिफ्ट कर सकते हो, राइट? यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, राइट? उसके बाद आता है MS ऑफिस सीखोगे स्टूडेंट्स आप। MS ऑफिस पे वही मैंने बता दिया आपको, PPT मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इन सभी सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हो, राइट?
उसके बाद है गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस का मतलब है ये जितने भी आपके ऑफिस के काम है, जैसे पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये आप गूगल शीट में भी कर सकते हो, राइट। गूगल वर्ड मतलब गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स ऐप होती है, गूगल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, उन पे भी आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, उन पे भी आप अपने इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है स्टूडेंट्स बोनस टिप। आपको एक टिप दे रहा हूँ स्टूडेंट, जो आपको फर्स्ट ईयर में ही अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बोनस है। वो बोनस सीरियसली कह रहा हूँ बोनस है। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना लिंक्डइन पे और गिटहब पे अपनी प्रोफाइल को क्रिएट। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में आके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, गिटहब प्रोफाइल बनाएंगे, राइट। क्या फायदा, फिर कहेंगे प्लेसमेंट नहीं हो रहा है सर। अरे यार, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इंटर्नशिप दिलाने में रोल प्ले करती है आपका लिंक्डइन ही तो है, और आपकी गिटहब प्रोफाइल ही तो। जब आप अपने रिज्यूमे में डालोगे या प्लेसमेंट में कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में डिस्कस करोगे, जब वो अगर आप उस लेवल तक ले जाते हो उसको, तभी तो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा बाकियों से अलग। सो स्टूडेंट्स, अपने इन प्रोफाइल्स को क्रिएट करना फर्स्ट ईयर में ही, और अवेयर हो जाना कि आपको क्या करना है, बेसिकली एक्चुअल में क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाना, राइट। आपके बहुत हेल्प करेगा ये दोनों दोनों डोमेन, राइट। नेक्स्ट है बेसिकली फ्री कोर्सेज। वही जो मैंने बोला स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फ्री कोर्सेज की बात है। बेसिकली आप फ्री कोर्सेज सी और फंडामेंटल के फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल एज दैट। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, ये था बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर का पूरा रोड मैप जो मैं बता चुका हूँ। अब दो पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट इसके। एक उनके लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, राइट, जो अभी अभी जस्ट फ्रेशर ज्वाइन करेंगे 2025-2026 सेशन के लिए। हाँ 25-26 ना, एग्जैक्टली हाँ 25-26 सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट गाइडेंस है जो मैंने दे दी है यहाँ पर। अब उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं, आ गए हैं सॉरी, राइट, या फिर उन्होंने ये सब अगर फर्स्ट ईयर में नहीं किया तो भाई अब कर लेना। सबसे पहली बात मैं यही बोलूंगा, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल को क्रिएट करो, लीड कोड और हैकर रैंक पे अपना अकाउंट बनाओ, और अपनी कोडिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो करना सोल्व, राइट स्टूडेंट्स। सो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यही सजेशन है, और फर्स्ट ईयर वालों के तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, राइट। सो अब आते हैं स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं जो बेसिकली अब सेकेंड ईयर में है, राइट। और दो पर्सपेक्टिव अगेन यहां पर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर जो है वो समझ रहे हैं पूरी वीडियो को, तो ध्यान रखना, आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको तो फर्स्ट ईयर में पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा, जो आने वाले टाइम पर आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। और मेरे यूट्यूब चैनल पे है ही है, आप किसी भी टाइम जहां अटको जहां फंसो वहां देख सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स बेसिकली ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है ये वाला, तो ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर वाला सेशन जो मेरा देखा है, या फर्स्ट ईयर वाला जो सेशन मैंने ऊपर बताया, मतलब सेशन इन द सेंस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो अगर उन्होंने अप्लाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो अब कर सकते हो, कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका। भाई मैं तो यही कहता हूँ, जब आपको अवेयर हो जाओ किसी चीज़ से तो उसी टाइम अप्लाई कर दो, उस टाइम देरी मत करना, वरना फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी जाके इन चीज़ों को अप्लाई करो, और अब आगे समझो कि मैं आगे क्या समझाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो सेकंड ईयर है वो है आपका स्किल बिल्डिंग फेज, जो मैंने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को बेसिकली कंबाइन करके बनाया हुआ है, दैट इज योर सेकंड ईयर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अब इस ईयर का गोल क्या है? लर्न रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज एंड डेवलप मिनी प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक टर्म यूज करी है, मिनी प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, राइट, उन्होंने सीख ली है सी लैंग्वेज। अब मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट कि आप जिस भी सेमेस्टर में कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो अगर आप उसको उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और वो कैसे करोगे स्टूडेंट? वो करोगे बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, राइट। सो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को प्रोजेक्ट्स लेवल तक ले जाते हो स्टूडेंट्स, तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं, ट्रस्ट मी, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो आप बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो सी लैंग्वेज में भी बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारे बेसिकली प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अब
क्या सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो सेकेंड ईयर में वो बता देता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए इस पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे मेन सब्जेक्ट तो हमारा इंक्लूड करना ही भूल गए हम, यहीं पर इंक्लूड कर लेते हैं सबसे ऊपर, दैट इज योर टीओसी। स्टूडेंट्स आप ये मान के चलिए ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको शायद मैं इसमें करना भूल गया इंक्लूड करना, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर 1, मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट इन द सेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। रीज़न ये है स्टूडेंट्स, बीसीए के या बीटेक के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट पूरे बीसीए में लगता है कंपाइलर डिज़ाइनिंग, और कंपाइलर डिज़ाइनिंग, ऑटोमेटा थ्योरी, और यू कैन से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ही लगता है, राइट। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि अपने चैनल पे वीडियोस ही मैंने सबसे पहले इसी लेक्चर की डालनी शुरू करी है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को मेरी देख रहे हैं वो टीओसी को अगर पढ़ना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लेवल के प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस किया है अपनी इस सीरीज में, टीओसी की सीरीज में, तो वो जाके उनको भी देख सकते हैं। यकीन मानिए टीओसी शायद ही आपको कोई ऐसे पढ़ा पाए, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स अब देखिए डिस्कस करते हैं फटाफट से टीओसी में हम क्या पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके कंप्यूटर साइंस का बेस 2-3 सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है, जिसमें से एक है आपका टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें हम बेसिकली स्टूडेंट्स जितनी भी मशीन्स होती है आपकी, राइट, मशीन्स इन द सेंस जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स बोलते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, बट ब्रीफिंग तो डेफिनेटली दूंगा क्योंकि आपको सब्जेक्ट का आइडिया होना चाहिए, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बोलते हैं, राइट। तो जो मशीन्स होती है वो कैसे वर्क करती है, उनकी क्या लिमिटेशंस होती है, राइट। तो जो मशीन्स होती है उनकी क्या लिमिटेशंस होती है, उन सब को, और कैसे कंप्यूट करती है, कंप्यूट मतलब कंप्यूट करती है कैलकुलेशंस को और टास्क को, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं आपके सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स, राइट। और किन मशीन्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, ये सारी मशीन्स होती है। अब आप सोच रहे होंगे जो फ्रेशर्स है कि ये क्या मशीन्स होती है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपको बताऊं कंप्यूटर सिस्टम, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो जो टास्क परफॉर्म करता है, वो जो मॉडल आपका इनहेरिट किया गया है ट्यूरिंग मशीन से ही इनहेरिट किया हुआ है। आप ऐसे मान सकते हो जो टास्क ट्यूरिंग मशीन परफॉर्म कर सकती है वो सारे टास्क कंप्यूटर सिस्टम भी परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो इसकी कंप्यूटेशंस कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी मशीन्स कैसे टास्क परफॉर्म करती है, क्या नहीं करती, वो सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट, टीओसी जो होता है स्टूडेंट्स आपका जो कंपाइलर होता है, आप कंपाइलर क्या होता है, जो आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर के बहुत सारे फेजेस होते हैं, या फिर आप ये समझ लो कंपाइलर डिजाइनिंग के प्रोसेस में भी यूज होता है आपका टीओसी। सो अब सोचो आप, राइट, और वो फेजेस कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल के लिए हो गया आपका लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ये होते हैं कंपाइलर के फेजेस। तो इन फेजेस में टोकनाइजेशन, राइट, सिंटैक्स ट्री जनरेशन, इन सब के लिए डिटेल्ड में गया हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इन सब प्रोसेस के लिए भी यूज होता है आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, सॉरी टीओसी के कॉन्सेप्ट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इन द लाइक रेस्पेक्टिव ऑफ, अगर मैं प्लेसमेंट में बोलूँ तो इतनी नहीं होती स्टूडेंट, राइट। बट अगर जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेट या फिर गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे जाके, राइट, तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो सब्जेक्ट रखता है वो है टीओसी, राइट, और जो कि मेरा फेवरेट है। तो इसके लेक्चर्स को तो आप मेरे चैनल पे परस्यू कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टीओसी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको भी हल्के में मत लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक जिस सब्जेक्ट में लगती है वो यही सब्जेक्ट है पूरे बीसी और बीटेक का, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है आपको। तो आई होप आपको टीओसी भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीसीए के ये आपके सेकंड सेमेस्टर में ही हो जाता है,
राइट, सेकेंड सेमेस्टर में ही होता है। तो जिन स्टूडेंट्स के ये सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में होता है, तो जो भी बातें मैं अभी बोलने वाला हूँ वो आप उसी टाइम पे अप्लाई कर देना जब आपके सामने ये सब्जेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आता है ये सब्जेक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में होता है, डीबीएमएस ऊप्स, जिसकी हम बात करते हैं C++, ये आपके सेकंड सेमेस्टर में होता है। अगेन वही चीज़ जो मैंने डीएसए के लिए बोली है कि जो बातें मैं यहाँ बोलने वाला हूँ वो आप बेसिकली अप्लाई कर देना उसी टाइम पे जब आपके सामने होगी। फिर वेब डेवलपमेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है फोर्थ सेमेस्टर में, राइट, और कहीं कहीं पढ़ाया जाता है फिफ्थ सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट मैंने आपको बोला ना हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम जो होता है अलग होता है, बट मैंने एक समराइज करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या होना चाहिए उस हिसाब से कोर्स बनाया हुआ है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, राइट। सो और मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ हर एक चीज को कि कौन सा कहाँ पढ़ोगे। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में ही होता है स्टूडेंट, राइट। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है, किसी में सेकंड में होता है और किसी में फोर्थ सेमेस्टर में होता है, राइट। और जावा जो होता है बेसिकली फोर्थ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में होता है। पाइथन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड सेमेस्टर में होता है। PHP बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फोर्थ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर ये सब मेरा बताने का जो एक रीज़न है स्टूडेंट्स ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट इनमें से किसी भी सेमेस्टर में पढ़ो, किसी भी ईयर में पढ़ो, उनका गोल क्या होना चाहिए पढ़ने का वो क्लियर होना चाहिए, और वही मैं आपको क्लियर करने वाला हूं बेसिकली इस वीडियो के थ्रू। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर की, चलो इसको हम मान लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर में ही। स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दो होते हैं, दैट इज योर C++, और इसके साथ अगर मैं जोड़ दूं DSA, राइट, डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, बट स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये टफ लग रहा है ना, तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लेसमेंट में 80% रोल प्ले करता है। तो अगर आपका DSA स्ट्रोंग है स्टूडेंट, अगर आप स्ट्रोंग है तो ट्रस्ट मी आपका 80% प्लेसमेंट जो है वो क्रैक हो गया है, ट्रस्ट मी, क्योंकि यही है जो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। अगर मैं डोमेन को अलग कर दूं कि किस फील्ड में जाना है, उन सब चीज़ों को अलग करके बता रहा हूँ कि 80% रोल यही प्ले करता है टेक्निकल इंटरव्यू में, राइट। सो DSA ऐसी चीज़ है, भले ही आपको टफ लगे या ना लगे, भाई मुझे नहीं पता, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट के लिए आपको DSA पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, सिंपल सी बात है, राइट। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट DSA। जो DSA में क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट, कि डेटा जो होता है आपके, राइट, उस डेटा को आप मैनेज कर सकते हो, राइट, कितने वे में स्टोर कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, एरे होता है, राइट, बेसिकली लिंक लिस्ट होता है, क्यू होता है, राइट, ग्राफ होता है, ट्री होता है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को ही आप डिटेल में पढ़ते हो इस DSA में, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने बोला एरे होता है, स्टूडेंट देखिए अब ये बेसिकली जो जितने भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर बोले हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को दो चीजें होती है, एक होती है एल्गोरिथम और एक होती है इनके प्रोग्राम्स। अब बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स होते हैं वो चॉइस आपकी है स्टूडेंट, आप वो या तो C लैंग्वेज से करो, C++ से करो, पाइथन से करो, या जावा से करो, या जिस भी लैंग्वेज से करो, फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो स्टूडेंट, तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास जो DSA आता है वो C लैंग्वेज के साथ ही आता है, क्योंकि आप C लैंग्वेज फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होते हो। तो DSA आपको किसके साथ पढ़ना है, C लैंग्वेज के साथ पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगेन मैंने आपको बोला था आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे C लैंग्वेज के साथ यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स को, सभी डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है। यकीन मानिए अगर आप इस DSA को, देखिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स की बात है,
डीएसए के कॉन्सेप्ट्स किसी भी लैंग्वेज के साथ लगाओ, बट जब आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे ना तो आपने सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी, दैट इज सी लैंग्वेज। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, सी लैंग्वेज ही है, राइट। सो इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप सी लैंग्वेज से लगा देते हो और शिफ्ट हो जाते हो लीड कोड पे, तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप जो फिफ्थ सेमेस्टर में आते आते जो इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिकली अगर मैं हथियार की बात करूंगा, आप जो ब्रह्मास्त्र बन जाओगे ना, वो आपके आसपास के बच्चे आपको मैच नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, राइट। सो डीएसए को आपको यहीं पे खत्म करके चलना है, इसको फाइनल ईयर के लिए मत बचाना। फाइनल ईयर में क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पूरी वीडियो देखो। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, डीएसए के बाद हो गया और मैंने सी प्लस प्लस भी बता दी, राइट। ये देखिए यहाँ पर कि डीएसए के साथ आप बेसिकली क्या सीखोगे, सी प्लस प्लस सीखोगे, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सी का एडवांसमेंट है, और जो कैसे सी का एक्सटेंशन है। तो जो चीज़ें आपने सी में सीखी उसी में कुछ फीचर्स ऐड कर दो, बेसिकली ओप्स के फीचर्स को ऐड कर दो, तो बन जाती है आपकी सी के आगे लग गया ओप्स, दैट इज सी प्लस प्लस। मतलब क्या कहा मैंने, समझ में आया स्टूडेंट? नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ। सी में अगर मैं ओप्स ऐड कर दूं तो ये बन गया आपका सी प्लस प्लस, सिंपल एज दैट। सी का एक्सटेंशन है आपका सी प्लस प्लस। अब डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है सी से या सी प्लस प्लस से, तो वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छे से आती है, जिस पे कमांड है उससे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये था बेसिकली प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स या एल्गोरिथम सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स दो बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं दो ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस की बात करते हैं, और यहाँ पर ओप्स में बता चुका हूँ स्टूडेंट, डीबीएमएस की अब हम बात करते हैं, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, DBMS जिसमें आप बेसिकली डेटाबेस के बारे में पढ़ते हो, और स्टूडेंट यकीन मानिए इस सब्जेक्ट को मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर इम्पोर्टेंस के मामले में, क्योंकि DBMS मतलब डेटाबेस। और स्टूडेंट्स कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं पे भी काम करोगे, हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तो होता ही है, राइट। सो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस पे होता है, अब क्लाउड पे होता है, बट है तो डेटा ही। सो डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है इस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है, बेसिकली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें हम एसक्यूएल लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है, इसके थ्रू आप डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हो डेटाबेस में, वो सब कुछ समझाया जाता है इस सब्जेक्ट में। तो अगेन मैंने कहा ना 10/10 इंपोर्टेंस में, सो अच्छे से पढ़ना इसको। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन डीबीएमएस के साथ आप जोड़ लो ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई आपका जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहा है, बिना ओएस के। वो हार्डवेयर क्या है, डब्बा। यहाँ पे आप डब्बा लगा लेना, क्या है वो, डब्बा, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल्ड में पढ़ते हो, भाई कैसे प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कैसे प्रोसेस को आप एलोकेट करते हो, कैसे प्रोसेस को आप सिंक्रोनाइज करते हो, ये सब कुछ इस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डीबीएमएस भी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया। इसके बाद आता है स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट तो बहुत बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है। वेब डेवलपमेंट तो स्टूडेंट क्या है, बेसिकली अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, तो उसके लिए परफेक्ट चॉइस है, राइट। बहुत ईजी है, मैं ये कहूँगा कि सी प्लस प्लस भी ईजी है, बट बेसिकली अगर आप कंसोल एप्लीकेशन या बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन, इनकी वजह अगर मैं बताऊँ ईजीनेस की या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो बहुत ईजी होती है वेब डेवलपमेंट, जिसमें आपको कुछ नहीं करना भाई। अगर आप HTML CSS सीख लो, जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगा दो, राइट। जावास्क्रिप्ट के बाद आप चले जाओ रिएक्ट पे चले जाओ, और इसके साथ आप PHP लगा सकते हो, राइट, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो इन सभी लैंग्वेजेस को मिला के, इन सभी का कंबाइन करके आप बेसिकली वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, उसका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट में आप ये सारी लैंग्वेजेस सीखने वाले हो, जो बहुत ईजी होती है, राइट। सो अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो स्टूडेंट्स इन लैंग्वेजेस को कमांड कर लेना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट।
बाद में बात करूंगा फ्यूचर क्या है, वो सब चीजें बाद में बात करूंगा, बट अभी बता रहा हूँ सिर्फ वेब डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हो, राइट। इसके बाद आता है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसकी बात करते हैं स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट लगता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, नो डाउट, बट स्टूडेंट्स यकीन मानिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में। क्योंकि स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना, तो सॉफ्टवेयर को बिल्ड कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, राइट, प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकलती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो आप कंपनी में टेस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की टेस्टिंग होती है, वो सब कुछ थ्योरेटिकल इसमें पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आप चाहे ये सेकेंड सेमेस्टर में आए चाहे ये फोर्थ सेमेस्टर में आए, इसको भी ईजिली मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना। यकीन मानिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कंपनी में काम करना, कंपनी में डील करना चीज़ों को आपके लिए ईजी होगा, राइट। इसके बाद आते हैं जावा। आप सबको पता है जावा लैंग्वेज भी, जावा भी एक लैंग्वेज है, राइट। जिनको नहीं पता उनको बता देते, जावा एक लैंग्वेज है, राइट। जैसे आपका सी है, सी प्लस प्लस है, जावा भी है। तो फोर्थ सेमेस्टर में बेसिकली आप जावा लैंग्वेज पढ़ने वाले हो। अब आते हैं इसके बाद पाइथन पे। पाइथन भी क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका ये बहुत सारी जगह पे आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगी, राइट। और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बात करूं पाइथन की या फिर जावा की, अब अगर आपको एंड्रॉयड की तरफ जाना है, राइट, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है, तो आप जावा को चूज कर सकते हो स्टूडेंट। और अगर आपको मैं बात करूं तो पाइथन तो एक ऐसी लैंग्वेज है स्टूडेंट जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज आप बोल सकते हो। क्यों, रीजन क्या है उसका? रीजन है स्टूडेंट कि सबसे पहले तो बहुत ईजी है, और दूसरा रीजन है स्टूडेंट कि बेसिकली अगर मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन जो होती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मतलब एआई के साथ सबसे ज़्यादा यूज जो हो रही है इस टाइम पाइथन ही हो रही है। तो अगर आप पाइथन को मास्टर कर सकते हो तो इन द नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की तरफ मूव कर सकते हो अपने करियर को, राइट। सो स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं इसमें, तो आई थिंक आपको पाइथन भी क्लियर हो गया होगा। पीएचपी में ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पर आपका वेब डेवलपमेंट के साथ, राइट, ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, ये रहा पीएचपी, राइट। सो वेब डेवलपमेंट के साथ आप पीएचपी सीखते हो। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इन सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, सो लैंग्वेजेस हमने कौन कौन सी पढ़ी? सेकेंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी हमने पाइथन, फोर्थ में पढ़ी हमने जावा और पीएचपी। अब डीएस से आप सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है, जिसमें आपको कमांड है आप उससे डीएस से करो, दैट्स योर चॉइस, राइट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब बेसिकली इस सेमेस्टर में क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ, लर्न जावा और पाइथन, चूज वन एंड गेट स्ट्रॉन्ग विद इट। एग्जैक्टली वही मैंने बोला भाई, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना है जावा चूज करो, एंड्रॉइड पे शिफ्ट करो, और अगर बेसिकली मशीन लर्निंग एआई की तरफ जाना है पाइथन चूज करो। और पाइथन ईजी भी है, आप बेसिकली वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो पाइथन से, तो ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क की तरफ मूव करो, बूटस्ट्रैप सीखो, रिएक्ट सीखो, राइट। ये सारी चीजें आती है आपकी वेब डेवलपमेंट में, ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनी प्रोजेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। एग्जैक्टली वही मैंने बोला भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आपने सी प्लस प्लस सीखी, तो मिनी प्रोजेक्ट बनाओ सी प्लस प्लस से, राइट। थर्ड सेमेस्टर में पाइथन पे हो, पाइथन से डेटाबेस कनेक्टिविटी करो और बेसिकली अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाओ। फोर्थ सेमेस्टर में जावा से बनाओ, फोर्थ सेमेस्टर में ही आपका बेसिकली वेबसाइट बना दो, कोई HTML से जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बना दो। तो ये सारे के सारे मिनी प्रोजेक्ट से ही आप अपनी इन लैंग्वेजेस को कमांड कर सकते हो, और आपको कमांड करनी पड़ेगी स्टूडेंट। देखो मैं अभी तक ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ लो, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में ही इसलिए पढ़ाई जा रही है आपको लैंग्वेजेस, कि अगर इन द एंड आपको लास्ट ईयर में जाके जब चॉइसेस मिलती है तो आप जिसमें परफेक्ट हो वो चूज कर लो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चूज कर लो। पर अभी के लिए आपको सभी पे कमांड चाहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डीएसए है अभी तक, बट लैंग्वेजेस कौन सी चूज करनी है दैट डिपेंड्स ऑन योर कंपेटिबिलिटी, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन योर एडिक्शन, कि आपको किस लैंग्वेज में मजा आ रहा है, राइट। सो ये चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इनके लिए इन लैंग्वेजेस पे आपको मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने ही बनाने हैं, राइट। इसके बाद आता है, वो मैंने बता दिया है कि भाई एसक्यूएल सीखो, और चाहे आप किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से सीखो, एसक्यूएल किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अब एसक्यूएल में क्या क्या सीखना है, क्रूड ऑपरेशन,
राइट। क्रूड ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बेसिकली ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू हम अप्लाई करते हैं किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा बेस में। दैट इज योर क्रूड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसके बाद जॉइंस ऑपरेशन सीखो, सब क्वेरी सीखो। सब क्वेरी क्या होती है स्टूडेंट्स? क्वेरी विद इन क्वेरी, मतलब एक क्वेरी के अंदर क्वेरी, राइट। सो ये सब क्वेरीज, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको एसक्यूएल में आने चाहिए, राइट। अगेन मैंने गिट और गिटहब को अंडरस्टैंड करो, ये तो मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूँ कि भाई गिटहब पे तो आपकी प्रोफाइल होनी ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपके टीम वर्क्स में, आपके कोलैबोरेशन में, आपके प्लेसमेंट्स में बेसिकली बहुत हेल्प करेगा आपका गिटहब, राइट। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लर्न, ये देखिए इंपॉर्टेंट, लर्न डीएसए विद सी प्लस प्लस, पाइथन एटसेट्रा एंड ऑल्सो मास्टर इट वाया लीड कोड हैकरिंग। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखी हुई है स्टूडेंट क्योंकि मैंने बोला था ऊपर डीएसए में कि डीएसए को आप अब जब आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में हो, अब आपने बेसिकली सी सीख ली, सी प्लस प्लस आ गई, जावा आ गई, पाइथन आ गई। अब डीएसए को आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज से करो, राइट। बट अगर आप डोमेन चूज कर चुके हो तो मैं आपको प्रेफर कुछ नहीं करूंगा, आपको जिस लैंग्वेज से मास्टर करना है आप उस लैंग्वेज से मास्टर करो। बट इस टाइम पे फोर्थ सेमेस्टर में आके आपको पता लग गया होगा कि आप कौन से फील्ड की तरफ शिफ्ट करने वाले हो आईटी में, राइट। अब चाहे वो मोबाइल डेवलपमेंट में जाना हो, एंड्रॉयड में जाना हो, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना हो, किस तरफ जाना है वो आप देखो। बट डीएसए किससे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। इन चारों में से किसी भी लैंग्वेज को पकड़ो और अपने लीड कोड और हैकर रैंक को मास्टर करो, दैट्स इट। सॉल्व एज मैनी प्रॉब्लम एज यू कैन, ओके। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आते हैं बेसिकली टूल्स कौन से सीखने वाले हो, एग्जैक्टली माईएसक्यूएल, ओरेकल, बेसिकली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स जो आप डीबीएमएस के लिए यूज करने वाले हो, एक्लिप्स बेसिकली जावा के लिए यूज करोगे, वीएस कोड यूज करोगे, गिटअप गिट, बेसिकली ये टूल्स भी सीख, ऑफ कोर्स मैंने ये तो बोल ही दिया ऊपर, ये टूल्स भी आपको आपको अवेयर होना है इन टूल से भी, राइट। गिटअप पता होना चाहिए आपको होता क्या है, राइट। गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद जैम्प, एग्जैक्टली स्टूडेंट, लोकल होस्ट होता है एक आपका जैम्प, राइट, जो आपका बेसिकली एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, राइट। इससे भी आपको अवेयर होना है। अब बोनस टिप क्या है स्टूडेंट, देखिए बोनस टिप क्या है, देखिए बिल्ड ए पोर्टफोलियो वेबसाइट, एग्जैक्टली वो तो मैं बोल ही चुका हूँ कि भाई आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ, राइट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ और उन प्रोजेक्ट्स को पुश करो अपने गिटहब पे और नेटलीफाई पे, और कोलाबरेट करो गिटहब प्रोफाइल से, अपनी कोलाबरेट करो वहाँ पर लोगों के साथ, और लिंक्डइन पे डिस्कस करो, अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करो, अपनी इंटर्नशिप्स को शेयर करो, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, राइट। प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको बेसिकली किस पे, आपके इन सभी डोमेन्स पर। उसके बाद पार्टिसिपेट, देखिए स्टूडेंट पार्टिसिपेट, ये तो मुझे बताने, दो चीजें हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज सर्टिफिकेशन, राइट, सर्टिफिकेशंस इन ईच सेमेस्टर, और दूसरी चीज बेसिकली आपके जो भी पार्टिसिपेशन है, आपके पार्टिसिपेशन किस में, जितने भी हैकाथॉन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पे, कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं आपके खुद की यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे, वहां पर पार्टिसिपेट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, लोगों से डिस्कस करो, बच्चों से डिस्कस करो, अपने साथ के। एक्चुअली अगर आप हारते भी हो ना तो आपको ये पता लगेगा स्टूडेंट्स कि आपका लेवल क्या है। और एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ कि हारना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कोई नहीं, आप हार भी गए, दैट डजेंट मैटर, आपने कोशिश तो पूरी करी ना, दैट ओनली मैटर्स। और सबसे बड़ी बात, जब आप दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ के बच्चों को देख के, अगर कोई मान लो जीनियस बच्चा है तो उसको देख के एटलीस्ट आप इंस्पायर हो गए कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये इंस्पिरेशन फैक्टर, ये एक पॉजिटिव फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए। सो डेफिनेटली ध्यान रखना, हैकाथॉन्स कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स आर इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली स्टूडेंट। आपके सीवी को, आपके रिज्यूमे को बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो आपके सर्टिफिकेट्स, वो आपके क्या, आपकी इंटर्नशिप्स, वो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, आपकी गिटअप प्रोफाइल, आपकी लीड कोड हैकर रैंक प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें ही आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना। सेकेंड ईयर को यहीं पे खत्म करते हैं, चलते हैं अपने थर्ड ईयर में फटाफट।
अब स्टूडेंट जब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो हम आ जाते हैं बेसिकली स्पेशलाइजेशन और प्लेसमेंट फेज की तरफ। अब देखिए देखिए हमने फोर्थ सेमेस्टर तक, राइट, फोर्थ सेमेस्टर तक हमने डीएसए मास्टर कर लिया, राइट, किसी भी लैंग्वेज में कर लिया। मान लो फॉर एग्जांपल हमें डेटाबेस पे काम करना आ गया, और हमें वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनानी आ गई, और इसके अलावा हमने भाई जावा भी सीख ली, राइट, और हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली। इसके साथ साथ हमने अपनी लीड कोड और हैकर रैंक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट्स बना लिए, गिटहब प्रोफाइल बन गई, बहुत सारी इंटर्नशिप ले ली, बहुत सारे लाइक बेसिकली हैकाथॉन्स पार्टिसिपेट किया, विन भी किया। ये सब कुछ हम फोर्थ सेमेस्टर तक कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को फोर्थ सेमेस्टर के बाद स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है और जिन्होंने इसमें से क्या किया क्या नहीं किया वो अब आप देख लो, राइट। बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इतना बोल रहा हूँ, आप काफ़ी लेट हो चुके हो, बट इतना भी लेट नहीं हुए कि यहाँ से आप प्लेसमेंट क्रैक ना कर सको। सो थर्ड ईयर अभी स्टार्ट हुआ है या होगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगस्त में, और दिसंबर तक आपका ये सेमेस्टर खत्म होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खत्म हो गया। प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर आती है जब तक आपकी यूनिवर्सिटी में आती है, राइट। सो अभी आपके पास टाइम है। तो इस वीडियो के थ्रू आई थिंक मैंने परफेक्ट टाइम पे डाली होगी जहां तक मुझे लगता है। अगर आपको सच में हेल्प हुई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट दो पर्सपेक्टिव रखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी थर्ड ईयर में है, राइट, थर्ड ईयर में है मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में है, भाई उनके लिए सबसे पहली बात, जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया है अभी तक, उनके लिए तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली जाना जो मैं अभी बताऊंगा। बट जिन्होंने नहीं किया है अभी तक कुछ भी ऐसा, तो स्टूडेंट्स यकीन मानिए आपके लिए टाइम निकला नहीं है, बट आपको डबल हार्डवर्क करनी पड़ेगी। अपने सबसे पहले डीएसए को स्ट्रॉन्ग करो, उनके लिए बता रहा हूं जो अभी है करंटली इस थर्ड ईयर में, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, राइट। अपने डीएसए को स्ट्रॉन्ग करो, किसी भी लैंग्वेज को पकड़ो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। डीएसए के साथ साथ अब आपको क्या करना है, अपने डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज में स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड होता है अब, राइट, बेसिकली उस एप्टीट्यूड राउंड में आपका डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और सब्जेक्ट जोड़ लो, नेटवर्किंग, राइट। इन तीनों सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करो भाई, जो भी बच्चे अभी थर्ड ईयर में है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, और किस किस प्रोफाइल पे काम करना है, क्या काम करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अब चलते हैं बेसिकली वो स्टूडेंट जो फ्रेशर्स है या सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर के गोल या थर्ड ईयर को एक बेसिकली पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे हैं, उनके लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली इस सेमेस्टर में आपको आपकी इंटर्नशिप पे फोकस करना है और आपके प्लेसमेंट पे फोकस करना है इस सेमेस्टर में, राइट। इसमें अगर आप डीएससी करते रह गए, वो सब करते रह गए, तो आपके लिए बहुत देर हो जाएगी, राइट। क्योंकि अब पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, चलो फिर बताता हूँ डिटेल में। अब सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में स्टूडेंट देखिए, अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्किंग आपका एक ऐसा डोमेन है जिस पे अलग से जॉब्स होती हैं। अगर मैं इसको आईटी के साथ जोड़ दूं तो आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं होती स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग की भी जॉब होती है, राइट। सो अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क आपके लिए बेस्ट चॉइस है, राइट। इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, जिसमें आप बेसिकली क्या पढ़ोगे भाई, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ोगे, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होती है, ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट में, राइट। अगेन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अब बेसिकली क्या आता है यहाँ पर, लास्ट ईयर में आके आपके पास आता है करियर चूज करने के लिए। करियर चूज मतलब आपको किस डोमेन में जाना है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, राइट। आपके पास मतलब क्लाउड पे आपको काम करना है, या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मतलब एंड्रॉयड सीखनी है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाओगे, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनल ईयर में होता है आपका
दैट इज योर मेजर प्रोजेक्ट, राइट, दैट इज योर मेजर प्रोजेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क आपको बता चुका हूँ क्या पढ़ने वाले हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप बेसिकली क्लाउड्स के बारे में बात पढ़ते हो कि क्लाउड्स में कैसे सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, कि राइट डेटा कैसे स्टोर होता है, वो सब कुछ राइट क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। मोबाइल ऐप में एंड्रॉयड बता चुका हूँ, जिनको जावा आती है उनके लिए एंड्रॉयड बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद डेटा साइंस, एग्जैक्टली यहाँ पर आप मशीन लर्निंग, और मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ ये भाई एआई के बारे में पढ़ोगे आप यहाँ पर डिटेल में। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपका हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की, राइट। सो इसमें हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली आपको अगर किसी भी डोमेन, अब अगर मैं बात करूँ आपको एआई की तरफ जाना है तो एआई को स्ट्रॉन्ग रखो, एंड्रॉयड की तरफ जाना है एंड्रॉयड को स्ट्रॉन्ग रखो, क्लाउड की तरफ जाना है क्लाउड को स्ट्रॉन्ग रखो, और कंप्यूटर नेटवर्क तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को पढ़ना है, और साइबर सिक्योरिटी भी सभी को पढ़ना है। बट अगर कोई भाई एथिकल हैकिंग की तरफ जाना चाहता है, क्रिप्टोग्राफी की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। अब आता है स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर फाइनल प्रोजेक्ट। आपको जिस भी डोमेन पे जाना है, इनमें से जो भी डोमेन पे जाना है, या वेबसाइट डेवलपमेंट पे जाना है आपको, राइट, इनमें से किसी भी डोमेन पे जाना है तो उस पे बनाना है आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट, राइट। और स्टूडेंट्स में यकीन मानो ये प्रोजेक्ट आपका इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि आप इसको कॉपीराइट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सको। भाई आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है कॉपीराइट प्रोसेस के लिए, पेटेंट्स के लिए कराई जाती है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ ना यार। और यकीन मानिए जो मैंने ऊपर रोड मैप बताया है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो यकीन मानिए कि आपके लिए कॉपीराइट पेटेंट सॉफ्टवेयर बनाना, भाई कॉपीराइट का मतलब क्या है, यूनिक होना चाहिए, राइट। पेटेंट का मतलब क्या है, यूनिक होना चाहिए आपका। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अगर जब पढ़ाऊंगा तो आपको चाहिए वीडियो तो मुझे बताना, मैं वो भी समझा दूंगा। बट आपको अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया अगर आपने कॉपीराइट या पेटेंट वाला, अरे आपके मजे ही मजे, यकीन मानिए, राइट। सो इतना स्ट्रॉन्ग आपको प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है। अगर मैं बात करूं कि 100% में से आजकल के बच्चे जो आईटी कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 10% भी ज़्यादा बोलते हैं, शायद मैंने 5% ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक्चुअल में कुछ आता होगा, एक्चुअल में कुछ आता होगा। बट भाई मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आप लोगों के रोड मैप बनाना। आपने डिमांड करी, मैंने रोड मैप बना दिया, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको फॉलो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई जस्ट कैन शो यू द पाथ फ्रॉम योर सोर्स टू योर डेस्टिनेशन, और यू कैन से फ्रॉम योर बिगिनिंग टू योर ड्रीम जॉब, दैट्स इट। उस पर चलना आपका काम है, ये ध्यान रखना। तो चलिए आगे चलते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या करना है, अपना करियर चूज करना है, आपको किस तरफ जाना है स्टूडेंट, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, राइट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, और एथिकल हैकिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनर, सब कुछ बता चुका हूँ भाई। फ्रंट एंड बैक एंड बेसिकली ये सब कुछ आपका मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। इनमें से आपको जिस डोमेन पे जाना है वो आप जा सकते हो, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप क्या होती है भाई, आपके 5th सेमेस्टर, कहीं 6th सेमेस्टर, राइट, में इंटर्नशिप्स आती है। बीटेक में आई थिंक 7th या 8th सेमेस्टर में आती है, 7th या फिर 8th सेमेस्टर में आती है बीटेक आईटी में, बीटेक सीएस में, राइट। सो इंटर्नशिप्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट कि इंटर्नशिप आप कहीं से भी करो। पर देखो आप अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हो भाई, इंटर्नशाला से कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, राइट। और बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट, जो अनपेड इंटर्नशिप होती है ना, जो आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कराती है, रियल आईटी कंपनीज का एक्सपीरियंस कराती है, दैट आर द बेस्ट इंटर्नशिप, राइट। मतलब आप किसी भी कंपनी को पकड़ो, आईटी कंपनी को भाई, और उन्हें बोलो कि हमें आपको वो ट्रेनिंग दे, राइट। क्योंकि अगर आप इस लायक हो कि आपको एक्चुअल में काम आता है लास्ट ईयर में, राइट, तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलके आप जो ब्रह्मास्त्र बन जाओगे, राइट, उसके बाद शायद वही कंपनी आपको हायर कर ले, या फिर जिस भी कंपनी के लिए आप प्लेसमेंट में अप्लाई करते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता प्लेसमेंट लेने से, राइट। सो जितनी भी, अब आपको इस ट्रेनिंग के लिए चाहे आपको पैसा देना पड़े, मतलब वो पेड हो या फिर अनपेड हो, कि आपको कोई पैसा ना मिले,
राइट। बट फिर भी आपको वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, तब भी करो, बट आपको एक्चुअल में वो काम सिखाए कि काम कैसे होता है कंपनीज में, क्योंकि भाई जो काम आप सीखते हो अपने ड्यूरिंग कोर्स में, एक्चुअल में काम ऐसे नहीं होता है, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं। राइट है, तो इतना भी कोई 30 मार्क हाँ चीजें नहीं है। आप सिंपली कोर चीजों पे, बेसिक चीजों पे फोकस करोगे, आप डेफिनेटली अपने ड्रीम जॉब पाओगे ही पाओगे, दैट्स आई गारंटी। तो ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इंटर्नशिप का मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं बिल्ड ए फाइनल प्रोजेक्ट, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। अपने फाइनल प्रोजेक्ट को बनाओ, गिटहब पे पुश कर दो, दैट्स इट। राइट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना के अपनी प्रोफाइल को शेयर करो, गिटहब पे, लिंक्डइन पे, जहां शेयर कर सकते हो, अपने जितने भी डोमेन्स है ऐसे हर जगह शेयर करो। राइट। उसके बाद अब कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो भाई, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाओ, एप्लीकेशन बनानी है, ऊपर एंड्रॉइड से एप्लीकेशन बनाओ, और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाना है, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाओ, जिसमें आप इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको डोमेन है, जिसमें आपको बेसिकली एक्चुअल में काम आता है, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, शेयर कर दो, सिंपल। जितना अपनी चीज़ों का बेसिकली आप प्रसार करोगे, ब्रॉडकास्टिंग करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, लोग उतना जानेंगे आपके बारे में, सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली स्टार्ट प्लेसमेंट प्रिपरेशन। भाई ये तो मैंने गलत लिख दिया यार, स्टार्ट समझना मतलब कि अब स्टार्ट मत करना। प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ से है कि प्लेसमेंट के लिए आती है एक एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल कम्युनिकेशन की। जब हम बात करते हैं तो अब आपको उन चीज़ों को स्टार्ट करना है। जब आपका 4th सेमेस्टर स्टूडेंट खत्म हो जाता है, तो 4th सेमेस्टर के बाद जो ब्रेक पड़ता है, उस ब्रेक से स्टार्ट कर दो इन चीज़ों को डिस्कस करना, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, और वर्बल। जिस कंपनी का जो भी प्रोफाइल से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे टीसीएस, विप्रो, जैसे भी उनके क्वेश्चंस आते हैं, उन कंपनी को ट्रैक करो। ट्रैक करने के बाद उन कंपनी वो क्या पूछती है, क्या नहीं पूछती, भाई एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, जो भी उनका बेसिकली डोमेन है, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, मास्टर करो, दैट्स इट। राइट। अब मैंने लिखा हुआ है डीएस से जावा पाइथन में, भाई ये आपको अभी नहीं करनी, ये तो आपको सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से ही करनी है, और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में करनी है जो आपने सीख ली है, सिंपल। राइट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डीएसए को तो आपको सिर्फ 4th या 5th सेमेस्टर में तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस लिखा हुआ है, मास्टर करनी है। लीड कोड और हैकर रैंक की प्रोफाइल तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए इस टाइम तक। राइट। और जिनकी नहीं हुई है भाई, अब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। राइट। अभी भी बहुत टाइम है, कर सकते हो। इसके बाद आते हैं मॉक इंटरव्यूज। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अपने अब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है आपको इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यू अप्लाई करने हैं। भाई आप इंटरव्यू बिट, प्रेप इंस्टा और लीड कोड के थ्रू अपने मॉक इंटरव्यूज को, सिंपल सी बात है, मॉक इंटरव्यू दो, अपने आप को एनालाइज करो, सिंपल एज दैट। जहां पे लैग कर रहे हो वहां पर उस चीज को इंप्रूव करो, सिंपल है स्टूडेंट्स। राइट। इसके बाद है अपना रिज्यूम अपडेट करो। हाँ, एक चीज और बता दो स्टूडेंट्स, रिज्यूमे बनाना तो आपको बेसिकली सेकंड सेमेस्टर से मैं मान के चलता हूँ स्टार्ट हो जाना चाहिए। राइट। सेकंड सेमेस्टर से ही अपने रिज्यूमे को अपडेट करते जाओ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने क्या सीख लिया है। जब आपको दिखेगा आपके रिज्यूमे में, हाँ यार ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कुछ कुछ वर्थ इट हो रहा है मेरे रिज्यूमे में, तो हर एक सेमेस्टर के एंड में उसको अपडेट करो, ताकि आपको दिखना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो एक्चुअल में, और उसको शेयर करते जाओ प्रोफाइल्स को, अपनी प्रोफाइल्स को शेयर करो जितना कर सकते हो। राइट। सो ध्यान रखना, अपना रिज्यूमे बनाओ, लिंक्डइन पे अपडेट करो, सिंपल एज दैट, और अपने प्रोजेक्ट्स को डालो, अपनी सर्टिफिकेशन, स्किल्स, सभी चीज़ों को मेंशन करो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने रिज्यूमे में। आई होप स्टूडेंट्स ये था आपका 3rd ईयर का लेखा जोखा, जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। अब जो भी स्टूडेंट्स बेचारे अभी 3rd ईयर में हैं, उन्होंने पिछली चीज़ों को जो 2nd ईयर, 1st ईयर में मैंने बताई वो नहीं करी, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, अभी आपके पास बहुत टाइम है। सबसे पहले अपने डीएसए को मैं बता चुका हूँ, स्टार्ट करने से पहले, 3rd ईयर को स्टार्ट करने से पहले डीएसए को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी प्रोफाइल्स बनाओ, गेटअप पे अपनी चीज़ों को पुश करो, सर्टिफिकेट कलेक्ट करो, इंटर्नशिप करो, सब कुछ आपके पास अभी टाइम है। बेसिकली मान के चलो कितना टाइम है, अगस्त से लेकर आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4-5 महीने हैं। तो इन 4 मंथ में आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई। 2 मंथ भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत होते हैं, ये तो आपका प्लेसमेंट ही है, कोई 30 मार्क हाथोड़ी है। जब 2 मंथ में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, मैं तो कर सकता हूँ, तुम्हारा पता नहीं भाई, ठीक है। 2 मंथ में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो 4 मंथ में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ अंदर फायर होनी चाहिए,
आग होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, एडिक्शन होना चाहिए भाई। तो आप इस 2-4 मंथ में भी बहुत कुछ कर सकते हो, यकीन मानिए स्टूडेंट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं मैं ये। ठीक है, बस इन वीडियोस को यहाँ तक देखा आपने, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आपको कुछ एडवांस टिप भी देके चलता हूं मैं, चलो। अब फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स आपको चेकलिस्ट जो बनानी है, या आपके पास क्या क्या हो जाएगा, देखो आप क्या क्या सीख लोगे, ये देखो। अब आप प्रोग्रामिंग सीख लोगे भाई, सी जावा, पाइथन, पीएचपी सब कुछ सीख लोगे। वेब डेवलपमेंट सीख लोगे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, पीएचपी, ये सब सीख लिया आपने। डीबीएमएस सीख लोगे, माई सिक्वल, एसक्यूएल क्वेरीज, ईआर डायग्राम, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक, राइट। सो जिस डेटाबेस पे काम करोगे वो सीख जाओगे आप। डीएसए, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ट्रीज, रिकर्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, मास्टर कर चुके होंगे लीड कोड और हैकर रैंक पे। वाओ, मजा आ जाएगा, मजे ही मजे। उसके बाद टूल्स कौन कौन से आ जाएंगे, गिट हब प्रोफाइल होगी आपके पास, राइट। गिटहब चलाना सीख जाओगे भाई, वीएस कोड चलाना सीख जाओगे, जैम सीख जाओगे, और भी बहुत सारे टूल जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं वो सब सीख जाओगे। और सॉफ्ट स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितने ज़्यादा, मैंने वही बोला है, आप जितने भी हैकर रैंक में या जितने भी बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करोगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं एक और कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ बोलता हूँ, जितने भी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ करिकुलर में ही रहो, नहीं, जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है उन सब में भी पार्टिसिपेट करो, मैं तो यही कहता हूँ। उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्टेज पे खड़े होने का, राइट। स्टेज पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको जो फियर होगा स्टेज को या लोगों को फियर फेस करने का, वो आपका फियर खत्म हो जाएगा, राइट। सो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ये आप 4th सेमेस्टर से कर सकते हो, और 1st सेमेस्टर से ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। प्रेजेंटेशन स्किल आपकी डेफिनेटली, जब 1st सेमेस्टर में पीपीटी बनाना सीख जाओगे तो भाई प्रेजेंट करो। फैकल्टीज से कहो कि सर या मैडम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं कि मैडम हमारी प्रेजेंटेशन ले लो, हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं सामने आके। अरे अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि जब तुम इंटरव्यू में बैठो तो साला इंटरव्यू वाला तुम्हें देख के खुद बोले, मैं सच बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अपने एक्सपीरियंस से, और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, इंटरव्यूअर जब आप एंटर करते हो ना, गेट से आप एंटर करते हो, वो 5 से 10 सेकंड की वॉक में ही वो जज कर लेता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, या इस बंदे का लेवल क्या होने वाला है। अगर एक एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन प्लस आपके एटीट्यूड प्लस आपके बिहेवियर प्लस आपके काइनेसिस, मतलब आपके जो भी आप एक्सप्रेशन वहां पर एक्सप्रेस करोगे उन सब चीजों में झलकता है। जब आप एक ये पूरा एक ब्रह्मास्त्र बन के जाओगे ना, जब आपके पास ये सब नॉलेज होगी, ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं भाई, ये कोई हल्की चीजें थोड़ी है, ये सब कुछ जब आप मास्टर करके जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्लेसमेंट में रोक नहीं सकती। और जो रोकेगी, वो प्लेसमेंट वाले अगर रोक रहे हैं, भाई नहीं ले रहे आपको, तो वो उनके लिए रिग्रेट की बात है, उनका नुकसान है, उसमें आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स इस बात को भी ध्यान रखना। अब चलते हैं, बेसिकली ये तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ऑप्शनल में क्या है भाई, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, क्लाउड सिक्योरिटी, जिस डोमेन पे जाना है वहां जा सकते हो। अब आते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली प्लेसमेंट और जॉब गाइडेंस पे। स्टूडेंट देखिए, जॉब बीसीए के बाद, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिकली अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये बात हो सकती है काम की, कि भाई आप किस किस डोमेन पे काम कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, राइट। वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, टेस्टर बन सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो। इसके अलावा और भी रोल्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो बेसिकली वो इन्हीं से बने होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ वेब डेवलपमेंट को डिवाइड करूँ तो फ्रंट एंड, बैक एंड, और यहाँ पर एक रह गया डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, राइट, जिसको राइट डेटाबेस हैंडल करना होता है। तो ये बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भरी हुई है, और पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग फॉर द CSIT कोर्स, सो दिस इज द बेस्ट रोड मैप फॉर यू, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ। ओके, सो आप इन फील्ड्स में इन जॉब रोल्स को अचीव करोगे आफ्टर BCA और BTech CS, राइट।
सो कंपनीज जो है बेसिकली स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कंपनीज जो है हायरिंग के लिए आती है बीसीए या बीटेक सीएस के लिए। बेसिकली कंपनीज की तो भाई मैं सच बताऊँ तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, जरूरी नहीं है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इन सब में ही जाना है आपको। आप अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि गूगल प्लस और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, जितने भी जाइंट्स हैं जो हाई पैकेजेस देते हैं, उन सब के लायक अपना एक टारगेट सेट करके चलो कि भाई आपको गूगल में जाना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। आप एटलीस्ट अपना टारगेट अगर इतना हाई सेट करोगे स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट कुछ तो अचीव करोगे ना यार। जब कोशिश करोगे कुछ तो अचीव करोगे। बट अगर आपने कोशिश ही करी, भाई मैं छोटी कंपनी की, क्या मैं नाम नहीं लेता किसी का, बट अगर किसी छोटी कंपनी को टारगेट कर रहे हो यार, वो तो कोई भी ले लेगा, राइट। सो अपना टारगेट इतना डिफिकल्ट, इतना हार्ड बनाओ। अब बेसिकली इतना हार्ड का मतलब ये नहीं कि भाई आप लेवल हो 0 पे बना रहे हो 100 लेवल का, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अगर आपके अंदर सच्ची में फायर है, आपके अंदर आग है, तो आप अपने आप को इतना पुश करो कि आप अपना हाईएस्ट गोल सेट करो और उस हाईएस्ट गोल को अचीव करने के लिए जो भी बेस्ट एफर्ट है वो लगाओ, राइट। और बेस्ट एफर्ट क्या है वो इस रोड मैप के थ्रू मैं आपको बता चुका हूं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सच्ची में कुछ और चीज़ें और बताता हूँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ दो चीज़ और रह गई है। बेसिकली आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो भाई, एमसीए कर सकते हो बीसीए के बाद, और आपका बीटेक सीएस के बाद अगर बीटेक करी है तो आप एमटेक के लिए जा सकते हो, राइट। बीटेक के बाद आप एमटेक के लिए जा सकते हो, और राइट उसके बाद एमबीए कर सकते हो, एमएससी आईटी और डेटा साइंस में जा सकते हो। मतलब ये बेसिकली क्या है, स्पेशलाइजेशन है और कुछ भी नहीं है। मतलब एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमसी कर सकते हो, और एमटेक कर सकते हैं बीटेक वाले, राइट। यहाँ पर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं करी मैंने, वो चीज़ वीडियो में अलग डिस्कस करूंगा या अलग वीडियो बना देंगे उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ एक रोड मैप है कि आप क्या पढ़ोगे, क्या डिस्कस, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ हर एक चीज़ मैंने हर एक ईयर में आपको अच्छे से समझाई है स्टूडेंट्स, राइट। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, यही बने रहना मेरे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, मैंने अब आपको ये तो बता दिया कि आपको क्या करना है इस 3 साल के ड्यूरेशन में, आपको क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। बट ये कोई नहीं बताता कि यार ये नहीं करना, राइट। तो आपको वो सारी चीजें जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, भाई वो सोच रहा है कि मुझे, अगर सोचो फर्स्ट ईयर में आपको पता लग जाए कि मुझे 3 साल में ये नहीं करना, बच के रहो उस चीज से यार। अब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूं ना। सो सिंपल सी बात है, आप उस चीज से बच के रहो, जो चीज मैं बोल रहा हूं मत करना, और नहीं करी, और जो चीजें मैंने करने को ऊपर बोली है 3 साल में, बिलीव मी स्टूडेंट, मैं यहां पर लिख के दे देता हूं, आप जो अस्त्र बन जाओगे ना, ओके, जो अस्त्र बन जाओगे आपके आसपास, क्योंकि आपका कंपटीशन आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों से नहीं है। अगर आप ऑन कैंपस सेलेक्ट नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कैंपस जितनी भी यूनिवर्सिटीज या जितने भी कॉलेज में जाके अप्लाई करोगे या फिर कितनी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, वहां पर आप उन सबसे अलग दिखने वाले हो। और अगर आपने सच्ची में हार्डवर्क करी है, सच्चे दिल से हार्डवर्क करी है, और सच सही इंटेंशन के साथ हार्डवर्क करी है स्टूडेंट, सो यू विल गेट द बेस्ट जॉब फॉर यू विच यू डिजर्व्स। दैट आई कैन श्योरली से ऑन योर फेस राइट नाउ। वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, मुझे आके दिखा देना, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं जो मैंने अभी बोला है। सो अब फटाफट से समझते हैं, कुछ मैंने डोंट्स लिखे हुए हैं जो किसी भी कंप्यूटर साइंस आईटी स्टूडेंट्स को, या मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए, राइट। चलो फटाफट से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लिखा है डोंट वेस्ट योर ब्रेक टाइम बिटवीन सेमेस्टर। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई मेरे जो करंट स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, पहले सेमेस्टर के बाद क्या करा सर, सेकंड सेमेस्टर के बीच में, फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में बहुत सारा ब्रेक है, 1 महीने का मान के चलो, वो क्या करेंगे, 1 महीने छुट्टी पे चले जाएंगे घर, और वहां जाके क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ क्या चलेंगे, डेट पे चले जाएंगे, ये सब करेंगे। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा कहने का इतना मतलब है, क्या तुम उस 24 घंटे में से अपने आप को 2 से 3 घंटे अगर अपनी प्लेसमेंट की तैयारी, यार जो तुम्हारा फ्यूचर बना रही है, जो तुम्हें लाइफ में इतना आगे पहुंचा देगी कि तुम्हें किसी के आगे पैसों के लिए मोहताज होने की जरूरत ना पड़े, वो करना क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? सोचो एक बार।
राइट। सो आप 2 से 3 घंटे बस अपने प्लेसमेंट के लिए, अपनी इंटर्नशिप के लिए निकालो। इंटर्नशिप करो, प्लेसमेंट के लिए तैयारी करो, डीएस से प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ करो यार। जो मैंने ऊपर चीजें समझाई है वो उस सेमेस्टर के जिस ब्रेक है उस ब्रेक में वो चीजें अप्लाई करो, सिंपल, राइट। दूसरी चीज, डोंट इग्नोर कोडिंग प्रैक्टिस। एग्जैक्टली स्टूडेंट, हर एक सेमेस्टर में आपके पास कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी, उसे इग्नोर नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। प्रोग्रामिंग ही आपका प्लेसमेंट करवाएगी, राइट। सो इस चीज को ध्यान में लेके चलना। उसके बाद है आपका डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये मत सोचना कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपने सोचा कि भाई ये तो CSIT करके है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये तो टॉप मार देगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलो कि आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, आपको फोकस करना है खुद पे, योर ओन पे, राइट। आपको किसी और पे फोकस करना ही नहीं है, ना ही कंपेयर करना है। हाँ, अगर कोई अच्छा बच्चा है, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कोई कोडिंग में अच्छा है, तो आप उसके साथ कोलाबरेट करके कोडिंग अपनी इंप्रूव करो, राइट। और उससे इंस्पायर होके आप खुद को और लाइक परफेक्ट बनाओ कोडिंग में, ऐसा कर सकते हो। बट नेगेटिव वे में कभी कंपेयर मत करना। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली और क्या नहीं करना चाहिए। डोंट मेमोराइज कोड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली स्टूडेंट, बेसिकली अगर बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, कोडिंग को रटते हैं या कोड्स को रटते हैं और एग्जाम में रट के जाते हैं। भाई ये गलती बिल्कुल मत करना। कोडिंग भी एक सब्जेक्ट ही है, राइट, एक लैंग्वेज ही है जिसको आप समझ के अगर लिखोगे, समझ के अगर प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट्स आपके लिए वही बेहतर होगा। क्योंकि कोडिंग इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, जितना हाइप आप लोगों ने बना रखी है इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती। सिर्फ आपके इंटरेस्ट आने की देर है। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, अगर आपको समझ में आ गई कोडिंग तो ऑटोमेटिकली कोडिंग क्या किसी भी सब्जेक्ट को जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो आपको इजी लगेगा फॉर श्योर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर डोंट इग्नोर लिंक्डइन और नेटवर्किंग। एग्जैक्टली, गिटहब या फिर आपके जो लिंक्डइन है या फिर जितनी भी प्रोफाइल्स मैंने ऊपर आपकी बनवाई थी, उन नेटवर्किंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आपके नेटवर्क्स बनना एज ए स्टूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद है, ये तो रिपीट हो गया, इसको काट देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखना, डोंट प्रोकास्टिनेट रिज्यूम बिल्डिंग। एग्जैक्टली, अपने रिज्यूमे जो मैंने बोला था आपको कि हर एक सेमेस्टर के बाद अपने रिज्यूमे को अपडेट करो और खुद को एनालाइज करो कि आपका लेवल क्या है, जो आपकी ड्रीम जॉब है क्या आप उसको पाने के लायक अभी हो या नहीं हो, क्या आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अगर हो तो आगे बढ़ो जो रास्ता मैंने दिखाया है आपको, सिंपल एज दैट, राइट। सो अपने रिज्यूमे को आपको अपडेट करना है आफ्टर ईच सेमेस्टर, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स डोंट अवॉइड पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन। स्टूडेंट ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर से लेकर, ये मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, 5th सेमेस्टर तक बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 5th सेमेस्टर या बीटेक CS वाले 7th सेमेस्टर में आके कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं। ये गलती मत करना। कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो आप खुद सीख सकते हो, आपको कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए। आप अपने आसपास सबसे पहली चीज एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो बेसिकली जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, राइट। ये आपको ड्यूरिंग मतलब 1 साल में नहीं करना, ड्यूरिंग योर होल कोर्स, राइट। आप यकीन मानिए, सबसे पहली चीज अगर आपने करी, दूसरी चीज जितना ज्यादा हो अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। वो कैसे करोगे स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी को करिकुलर ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है जहां पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको डिबेट करनी है, राइट, आपको कुछ भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है इस टाइप के, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। आप जीतो हारो दैट डजंट मैटर, बट आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, दैट आई कैन ओनली गारंटी। और आपके अंदर जो डर है पब्लिक स्पीकिंग का वो निकल जाएगा। और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। मैं सच बता रहा हूँ, अभी दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी फील्ड के हो, ये तो चाहे CS छोड़ो, किसी भी फील्ड के हो, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है।
अरे सिंपल सी बात है यार, आप अपनी नॉलेज को जो आपको आती है 3 या 4 साल में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंटरव्यू में, तो आप क्या करोगे कंपनी में, खुद बताओ। सिंपल सी बात है। तो एटलीस्ट यू कैन स्पीक, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, दैट्स इट, राइट। और वो बहुत सारे बच्चे डर की वजह से नहीं कर पाते, तो वो फियर आपके अंदर खत्म होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को, राइट। सो इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद है स्टूडेंट्स, डोंट से आई विल डू इट लेटर फॉर लर्निंग गिट एंड गिट हब। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, गिट एंड गिट हब को तो छोड़ो, यहाँ पर लीड कोड भी जोड़ लो और यहाँ पर हैकर रैंक भी जोड़ लो। इन प्रोफाइल्स के लिए या फिर इन कॉन्टेस्ट के लिए आप ये मत कहना फर्स्ट सेमेस्टर में कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, प्लेसमेंट में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होगा तो इसको सेकेंड ईयर में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, सेकेंड ईयर वाले कहेंगे इसको थर्ड ईयर में कर लेंगे। और यकीन माने आपके सामने जो बीटेक वाले हैं उनके सामने फोर्थ ईयर कब आ जाएगा, प्लेसमेंट की कंपनी कब आ जाएगी, और बीसीए वालों के सामने थर्ड ईयर में प्लेसमेंट की कंपनी कब आ जाएगी, भाई तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी कब तुम्हारे 3 या 4 साल उड़ गए, राइट। सो ये गलती मत करना, अपने लीड कोड को अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्ट्रॉन्ग करके चलना, प्रैक्टिस करके चलना, और लास्ट ईयर में सिर्फ आपको उसको प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है, दैट्स इट, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो है लीड कोड वगैरह फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। फाइनल ईयर में जाके मत जागना, वरना फाइनल ईयर में आके तुम सिर्फ ऐसी जगह पे खड़े होगे जहाँ पर आके तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ होगी, दैट इज़ रिग्रेट, कि यार हमने सर की बात या आपके फैकल्टीज़ की बात क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं मानी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके हाथ सिर्फ कुछ नहीं लगेगा, फाइनल ईयर के बाद एक ही चीज़ लगेगी, वो कहलाएंगे लूज़र, या फिर अपने घर वालों के खाएंगे वो ताने। और यकीन मानिए स्टूडेंट, सबसे बुरी चीज़ या बच्चों को तोड़ने वाली चीज़ है, तो आसपास मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो डीमोटिवेट करती है, वो क्या करती है कि जब आप अपने बेसिकली फाइनल ईयर में आके आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगाते हैं यार कि आपके पास एटलीस्ट जॉब तो हो, क्योंकि इतना पैसा वो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए, 10 लाख 20 लाख 40 लाख तक इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करते हैं ना वो, कि एटलीस्ट आप 8 से 10 लाख की जॉब तो उन्हें दे सको। मैं नहीं कह रहा हूँ 50 लाख 1 करोड़, भाई वो तो क्रीम कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर, तो जो करेगा उसे डेफिनेटली मिलेगी, जितने की वो चाहेगा उतने की मिलेगी, जिस लायक वो बनना चाहता है वो तो उसके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट आप इतनी तो जॉब ले सकते हो ना कि अपने घर वालों को ये कह सकोगे कि एटलीस्ट तुम्हारे पास जॉब है या तुम खाली नहीं हो, राइट। तो इस रिग्रेट में जाने से अच्छा है स्टूडेंट्स, जो सब मैंने आपको एडवाइस दी है, इतना सब कुछ आपके सामने शेयर किया है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है स्टूडेंट्स, मैंने हर एक चीज को आपको बहुत डिटेल्ड में समझाया है, दोनों पर्सपेक्टिव से समझाया है, एक जो करंट स्टूडेंट्स उस ईयर में पढ़ रहे हैं और जो फ्रेशर है या फिर जो ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस कोर्स को, कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हर एक चीज को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ट्रस्ट भी स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट 3 साल को मैं इससे बेहतर या इससे कम समय में नहीं समझा सकता, मैं नहीं समझा सकता था, बाकियों का पता नहीं, चाहूँ तो मैं और भी बहुत कुछ समझा सकता था, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल करी, उनको नेक्स्ट वीडियो या बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आपसे इतना ही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना अपनी फीडबैक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एंड आई विश यू ऑल a best of luck for your future and for your current process, whether you are pursuing BCA, BTech, CSE or whatever course you are pursuing, just best of luck from my side. And the most important thing students, अगर आप इस टाइप की और वीडियोस या कोई भी वीडियोस लाइक किसी पर्टिकुलर लेक्चर पे, चाहे वो टीओसी, अभी टीओसी की सीरीज हमारी चल रही है, कोई भी लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए या किसी भी पर्सनल गाइडेंस पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरी मेल आईडी जो मैंने अपने बायो में मेंशन कर रखी है उस पे भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और कोई आइडिया अगर आपके पास हो वीडियोस को लेके तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई वेलकम यू ऑल। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर के जो एक्सटर्नल व्यूअर्स हैं वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं लाइक करके। नहीं स्टूडेंट्स,
यकीन मानिए इस वीडियो को बनाने में और इस कंटेंट को भी रेडी करने में बहुत मेहनत लगी है. जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड, शेयर विद योर जूनियर्स, सीनियर्स, राइट, एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.